सितंबर की एक अंधेरी रात थी जब 21 वर्षीय भारतीय सेना के जवान आरोह मेहता को वह कॉल मिली जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। एक युवा जो अपने देश के प्रति राष्ट्रभक्ति और समर्पण से भरा हुआ था। आरोह ने हमेशा सपना देखा था कि वह सेना में शामिल होकर देश की सेवा करे। 3 साल पहले जब उसने अपने स्कूलिंग के बाद सेना में भर्ती होने का निर्णय लिया तो देश की सीमा पर बढ़ती हुई तनाव की वजह से उसका यह सपना और भी मजबूत हो गया था। आरोह ने सेना के प्रशिक्षण केंद्र में कड़ी मेहनत की, जहां उसे युद्ध कला, रणनीति और जीवन रक्षा की कड़ी ट्रेनिंग दी गई। उसने हर चुनौती का सामना किया, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, और हमेशा अपनी कड़ी मेहनत और देश प्रेम से अपने साथी सैनिकों से अलग खड़ा रहा। उसी रात भारतीय सेना को नियंत्रण रेखा LOC पार करके दुश्मन के कैंप पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की योजना बनानी थी। खुफिया जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह ने भारतीय धरती पर बड़े हमले की योजना बनाई थी। अब एक निर्णायक और सटीक कार्रवाई का समय आ चुका था। इस ऑपरेशन में पूरी गोपनीयता और उच्च स्तर की रणनीति की आवश्यकता थी। आरोह की यूनिट, जो एक विशेष कमांडो बल का हिस्सा थी, को इस ऑपरेशन का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। मिशन का उद्देश्य आतंकवादियों को निष्क्रिय करना और उनके तंत्र को नष्ट करना था, बिना किसी अनावश्यक नुकसान के। यह मिशन आरोह के लिए एक बड़ा परीक्षण था और यह उसके धैर्य और कौशल का सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला था। रात के अंधेरे में आरोह और उसकी टीम को हेलीकॉप्टर से दुश्मन के क्षेत्र में भेजा गया। हेलीकॉप्टर की ध्वनि के बीच आरोह अपने मिशन पर पूरी तरह से फोकस था। वह जानता था कि इस ऑपरेशन का कोई मौका नहीं खोना चाहिए, क्योंकि यह केवल उसके लिए नहीं बल्कि देश के लिए महत्वपूर्ण था। हेलीकॉप्टर ने दुश्मन के इलाके से कुछ दूर एक सुनसान जगह पर लैंड किया। टीम ने तेजी से जुटते हुए और पूरी सतर्कता के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। आरोह, जो विशेष ऑपरेशनों में प्रशिक्षित था, इस कठिन इलाके में मार्गदर्शन करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकी उपकरणों से लैस था। हर कदम में खतरों का सामना करते हुए उसने अपनी टीम को पूरी तरह से समन्वित किया। पहला टारगेट एक आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर था जो कड़ी सुरक्षा में था। आरोह का काम था कि वह पहले वहां तैनात चौकीदारों को चुपचाप निष्क्रिय करें। उसने बिना आवाज किए एक एक गार्ड को ढूंढा और निस्तेज कर दिया। कुछ ही समय में आतंकवादियों की चौकसी टूट गई और उनकी स्थिति कमजोर हो गई। इसके बाद टीम ने कैंप की ओर बढ़ते हुए विध्वंसक सामग्री स्थापित की ताकि शिविर को पूरी तरह से नष्ट किया जा सके। जैसे ही विस्फोट हुआ, आसमान जल उठे और दुश्मन के सैनिकों में हड़कंप मच गया। ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी थी। आरोह और उसकी टीम ने लगातार आगे बढ़ते हुए आतंकवादियों को नष्ट किया। रास्ते में उन्हें कई दुश्मन सैनिकों से मुठभेड़ हुई, लेकिन आरोह और उसकी टीम ने ठंडे दिमाग और अद्वितीय कौशल के साथ हर चुनौती का सामना किया। एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आरोह को एक समूह आतंकवादियों का सामना करना पड़ा जो महत्वपूर्ण जानकारी के साथ भाग रहे थे। एक घमासान गोलीबारी हुई, लेकिन आरोह ने अपनी ट्रेनिंग का पूरा उपयोग करते हुए दुश्मन को चौंका दिया और उनका सामना किया। आखिरकार लंबी और कठिन लड़ाई के बाद सभी आतंकवादी निष्क्रिय हो गए और मिशन की सफलता सुनिश्चित हो गई। टीम ने जल्द ही नष्ट करने के लिए बाकी बची हुई सामग्री को स्थापित किया और जल्दी से निष्कर्षण बिंदु की ओर बढ़े। आरोह ने एक नजर से अपने साथी सैनिकों की स्थिति को देखा और सुनिश्चित किया कि कोई पीछे न छूट जाए। जब वे फिर से हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए तैयार हुए तो आरोह का दिल गर्व से भर गया। उन्होंने एक बड़ी लड़ाई जीत ली थी और भारत को एक बड़ी आतंकवादी हमले से बचा लिया था। उनकी वीरता और उनकी टीम की दक्षता ने उस रात को अमिट बना दिया। अगले दिन सर्जिकल स्ट्राइक की सफलता की खबर पूरे देश में फैल गई। आरोह और उसके साथियों की बहादुरी को हर तरफ सराहा गया। हालांकि आरोह के लिए यह प्रसिद्धि का विषय नहीं था। उसे गर्व था कि उसने अपने देश की रक्षा में अपनी भूमिका निभाई थी और जो कुछ भी किया था वह देश के लिए किया था। कुछ दिनों बाद आरोह का जीवन सामान्य हो गया, लेकिन उस रात की यादें उसके साथ हमेशा रहेंगी। उसने सीखा कि भारतीय सेना का हिस्सा बनने का मतलब केवल युद्ध नहीं होता, बल्कि बलिदान, साहस और दृढ़ता भी होता है। उसने जो अनुभव प्राप्त किए थे वह उसे हमेशा अपने जीवन के अगले चरणों में मार्गदर्शन देंगे। 21 वर्ष की आयु में वह पहले ही एक नायक बन चुका था, लेकिन आरोह जानता था कि उसकी यात्रा अभी शुरू हुई थी। अब उसकी कहानी सिर्फ एक सर्जिकल स्ट्राइक की नहीं,
बल्कि उस देशभक्ति की कहानी बन गई थी जो हर भारतीय के दिल में बसी रहती है।